अभी कुछ दिन पहले कुश्ती की एक ऑल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें 14 मेडल लाई थी और सारी जाट लड़कियां थी। तब इनको जाट याद, अब इनको जाट बताने लगे। सिक्योरिटी उन्होंने हटा लिया। मेरे पास एक सिपाही है सिर्फ, और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। इंदिरा गांधी तो घर में मर गई थी सारी सिक्योरिटी के बीच में, और ये अगर मुझे मरवा देंगे तो इनका वो इलाज होगा जो ये याद रखें। तानाशाह सरकार जैसी इमरजेंसी में भी नहीं थी, जो किसी की सुनवाई नहीं करती है अपने अलावा। ये हमारे वाले तो तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन्होंने तो अकबर की कब्र उखाड़ दी थी, और अब ये इकट्ठा हो गए हैं। तो अपने लिए लोग तय करते हैं। मैंने अपने लिए तय किया कि मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, लेकिन किसानों के लिए बोलूँगा। सत्य, न्याय और निष्ठा के लिए मशहूर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब आज जयपुर में हैं। चौधरी कुम्हाराम आर्य जी की जयंती है। सबसे पहले तो सर, कुम्हाराम जी की जन्म जयंती पर उनके महान व्यक्तित्व को आप अपने शब्दों में नमन करें। कुम्हाराम जी से मेरा बहुत अच्छा परिचय था, और वो बहुत सुलझे हुए और ज़मीन के आदमी थे, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो तो एक मौके पे चूक गए, वरना वो मुख्यमंत्री होते यहाँ के। तो मैं उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। आप तो राज्यपाल रहे, तब भी पहले भी आपकी हमेशा स्पष्टवादिता, न्याय और सच बोलना आपकी स्वभाव में रहा है। लेकिन ये स्वभाव कई बार सरकारों को अखरा भी है, कई बार मुखर विरोधी भी कहलाए है। वर्तमान में किसान आंदोलन से लेकर, चाहे पुलवामा अटैक का मामला हो, चाहे भी पहलवानों के साथ जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, उसकी बात को लेकर आप उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देश में वातावरण है? देखिए, देश में एक तानाशाह सरकार जैसी इमरजेंसी में भी नहीं थी, जो किसी की सुनवाई नहीं करती है अपने अलावा। और देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आत्ममुग्ध है, उसको अपने से मोहब्बत हो गई है कि बस तेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि जो जनता के सवाल हैं, चाहे लड़कियों के सवाल हों, इन सबों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि देश में अब जागृति आई है, लोग सोचने समझने लगे हैं। अब ये पुलवामा वाला मैंने कोई जान के नहीं बोला था, एक ऐसे ही इंटरव्यू में बोल दिया था, लेकिन मुझे गांव-गांव से फ़ोन आता है कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, इनने हमारे लड़के ऐसे मरवा दिए। तो लोग इनको पनिश करेंगे, आप बिल्कुल पक्का रहिए, 100% पनिश करेंगे। सर, किसान मूवमेंट में आपने पद पर रहते हुए बहुत मजबूती के साथ में किसानों की बात रखी, और उसके बाद वो बिल भी वापस हुए। तो उस किसान आंदोलन की सफलता को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो तो कोई इन्होंने मेरे समझाने से नहीं किया, वो ये मैंने डराया इनको। मैंने इनको कहा कि जब मैं गया इनसे मिलने, मैं इस्तीफ़ा जेब में रख के गया था। मैंने इनको कहा कि ये 5 महीने से पड़े हैं, आपने इनसे कोई बात नहीं की है। तो बोले कि चले जाएंगे सतपाल। लापरवाही थी एकदम एटीट्यूड। फिर मैंने इनको कहा कि आप जिससे लड़ो ये तो जान लो किससे लड़ रहे हो। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था, और ये 300 साल नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब स्वर्ण मंदिर में वो गिराया था अकाल तख्त, तो उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने पूछा कि बुआ आप तो ये मानती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था, ये अंदाज़ा था, और वो हुआ। जनरल वैद्य मारे गए, वो मारी गई। तो मैंने कहा साहब इनसे नहीं लड़ा करते। और ये हमारे वाले तो तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन्होंने तो अकबर की कब्र उखाड़ दी थी, और अब ये इकट्ठा हो गए हैं, तो इनको कुछ ले दे के निपटा दो। लेकिन उनकी अक्ल में उस वक्त नहीं आया। बाद में तो वो इतना डरे कि माफ़ी मांग के कानून वापस किए, और अब तो वो मौका लगते ही गुरुद्वारों में जाते हैं, जो मौका मिलता है। सर, अभी उसके बाद में एक बड़ी बात आपने पुलवामा अटैक को लेकर कही है। कई जो सरकार समर्थक हैं, या हो सकता है कि आपकी विचारधारा से समर्थन नहीं रखते हों, वो लोग कह रहे हैं कि ये देश विरोधी बातें, इससे देश की सुरक्षा पर कोई सवाल उठते हैं। तो आप तो लंबे समय से राजनीति में और देश की व्यवस्थाओं में रहे हैं, तो किस रूप में इसको देखते हैं?
देशद्रोह तो उन्होंने किया जिन्होंने जवान मरवाए, जिन्होंने जहाज़ नहीं दिए इनको। मैं तो उस बीमारी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये करने से हमारे जवानों की जानें गईं। देशद्रोही तो ये हैं, आज तक इन्होंने उसकी जांच नहीं की। मैंने पहले ही दिन, अब इनका ये भी कहना गलत है अमित शाह साहब का कि तब नहीं बताया, मैंने पहले ही दिन 2 चैनल को बता चुका था। फिर ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे, आए और इन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने बताया साहब इतने लोग हमारे मारे गए और हमारी गलती से मरे। तो मुझे इन्होंने कहा कि आप चुप रहिए। फिर मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से कहलवाया, मेरे साथ पढ़ा है कि सतपाल भाई इस पे मत बोलिए। तो मैं समझाया शायद जांच करेंगे, आज तक कोई जांच नहीं हुई। सर अभी ताज़ा पहलवानों का मुद्दा है, आपने पहलवानों के बीच भी गए हैं, वो देश के लिए मेडल लाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे चाय पे चर्चा की, खूब सारी बातें की, लेकिन अभी पहलवान गिड़गिड़ा रहे हैं, जो देश का गौरव हैं उन्हें सड़कों पर आके रोना पड़ रहा है। अब वो ऐसे ऐसे घरों की लड़कियां जिनके घी का भी इंतज़ाम नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन मेहनत करके वो देश के लिए सोने का तमगा लाती हैं, और जब वो पोडियम पे खड़ी होती हैं तो तिरंगा लहराया जाता है, जनगण मन बजता है। अभी कुछ दिन पहले कुश्ती की एक ऑल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें 14 मेडल लाई थी और सारी जाट लड़कियां थी। तब इनको जाट याद, अब इनको जाट बताने लगे। तो ये इनका बहुत ख़राब रवैया है और इनको इसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। सर देश भर में आपके इंटरव्यू के बाद में एक भूचाल सा आया हुआ है, कई तरह के वो हैं, कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर अनेक लोग आपके राजनीतिक जो उठापटक उसको कह रहे हैं कि उनका स्टैंड को लेकर के बीजेपी ने इनको ये दिया और उसके बाद ये किया। तो एक सच्चाई को आपने रखा है, तो सच सुनने के लिए क्या देश सरकारें तैयार नहीं हो रही? मुझे खरीद लिया था जी, मुझे बनाया था, मुझे कहते मैं अगले दिन, मैंने 6 बार कहा होगा कि कहते ही इस्तीफ़ा दे दूंगा जी। लेकिन मैं सच नहीं बोलूँगा। ये मैंने कब उनको लिख के दिया था? सर ये भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय कि सच की राजनीति के साथ भी स्टैंड रहा जा सकता है, क्योंकि आजकल तो लोग यसमैन की भूमिका के नेता ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। लोग अपने लिए लोग तय करते हैं। मैंने अपने लिए तय किया कि मैं कुछ भी छोड़ दूंगा लेकिन किसानों के लिए बोलूँगा। लास्ट में से सर कॉमन मैन आने वाली युवा पीढ़ी को जो राजनीति में अपना भविष्य देखती है, किस तरीके का स्टैंड रखना चाहिए? उनको यही रखना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए और किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। देश सत्यपाल मलिक के साथ है, देश सत्य के साथ है, देश सच के साथ है, इस बात के पर्याय बने हैं हमारे मलिक साहब। और मलिक साहब जब प्रधानमंत्री जी से कई मुद्दों पर राय लेने गए, बहुत से लोगों की उत्सुकता रहती है कि आखिर प्रधानमंत्री ने उनसे क्या बात की, किस तरीके का रवैया रहा, क्योंकि उनके बारे में यह है कि प्रधानमंत्री के सामने जनरली सभी यशमैन की भूमिका में होते हैं, लेकिन एक ऐसे मुखर, प्रखर और सत्यनिष्ठ राज्यपाल जिन्होंने हमेशा सिद्धांतों के साथ, सत्य के साथ रहे। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आप मिले और देश के बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी, चाहे किसानों का हो, सुरक्षा का हो, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, किस तरीके की बातचीत हुई? उनकी बहुत लापरवाही की प्रतिक्रिया थी और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हो गया तुमको, चुप क्यों नहीं रहते हो? मैं कहा साहब मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ 12 साल, और वो ये कहते थे कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो जो चीज़ छोड़नी हो छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। मैं किसानों के मामले पे कोई समझौता नहीं करूँगा, ये मैं उनके मुंह पे कह के आया था। देश भर में जिस तरीके का वातावरण है, लोगों में डर का है, लेकिन सभी लोगों की जो आपकी स्वास्थ्य की लंबी उम्र की कामना करते हैं, वो जनरली सब लोगों की उत्सुकता रहती है कि क्या साहब डरते नहीं हैं, क्या कुछ हो जाए, तो ऐसी बहुत सी आशंकाएं, चिंताएं लोगों के जहन में रहती है। सारी सिक्योरिटी उन्होंने हटा लिया। मेरे पास एक सिपाही है, सिर्फ एक, वो है PSO जी। और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। इंदिरा गांधी तो घर में मर गई थी सारी सिक्योरिटी के बीच में जी। और ये अगर मुझे मरवा देंगे तो इनका वो इलाज होगा जो ये याद रखें। तो अपने आप में बहुत ही निडरता के साथ में अपनी बात को रखना और ये कहना वाकई में शेर दिल हैं और हम इनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। सर जनरली आपके इस चर्चा के बाद, बयानों के बाद, एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करने से फिर से लोगों में ये है कि क्या साहब का मन फिर से राजनीति में आने का है, या ऐसा मन रखते हैं कि कहीं आप सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में आएंगे? मैं बिल्कुल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं कैंपेन करूँगा और इसको हटा के मानूंगा। बिल्कुल, तो सक्रिय रूप से खुद व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन
जो अच्छे लोग हैं उनका साथ देने के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से निर्भीकता, ईमानदारी, निष्ठा ये राजनीति के सिद्धांत हों तो निश्चित रूप से फिर से सतपाल मलिक साहब जैसे और बोल्ड नेता इस देश को मिलेंगे और वो देश को एक नई राह की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।